स्वतंत्रता पूर्व शैक्षणिक विकास की श्रृंखला में ये चौथा वीडियो है, भाग 4 है। और इसके तहत हम ये देखेंगे कि जो पहले 3 वीडियो बनाए उसके बाद हम चौथा वीडियो ले रहे हैं वुड्स डिस्पैच अधिनियम। ये 1854 में आया था और इस अधिनियम के तहत बहुत सारे विकास हुए और उच्च स्तर तक शिक्षा का बहुत अच्छा स्थापत्य किया गया। तो यही हम इसकी मुख्य बिंदु भी देखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि ये अधिनियम कैसे आया और कौन इसके प्रधान थे। तो चार्ल्स वुड इनका पूरा नाम था। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए इन्होंने एक वृहत योजना तैयार की शिक्षा के लिए। इस योजना को जो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने इसे लागू किया। अब जब ये योजना लागू हुई तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे बिंदु शामिल किए गए जिनसे कि भारत में शिक्षा का विकास धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो मुख्य बिंदु जो इसके थे, देखिए, जन सामान्य तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। इस अधिनियम से ये लिया गया फैसला। अभी तक क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार के जो बोर्ड कमेटी के मेंबर थे, ब्रिटिश सरकार थी, वो अभी तक जिम्मेदारी निभा रही थी और भारतीयों के थ्रू। लेकिन अब जनमानस तक की जो शिक्षा का प्रसार होगा उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। इसके माध्यम से अधोगामी निस्पंदन के सिद्धांत का विरोध किया गया। ठीक है, ये सिद्धांत हमने पहले देखा, जो सबसे पहले इसका शिक्षा का सुधार स्टार्ट हुआ था, तो इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। फिर इसके बाद दूसरा जो मुख्य बिंदु रहा इसमें कि देश में विद्यमान शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को, माध्यमिक शिक्षा के लिए एंग्लो वर्नाकुलर, जो कि आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी माध्यम था या स्थानीय भाषा का माध्यम था, और उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया गया। तो यहाँ पे जो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों की जो विवाद था, यहाँ पे इन दोनों की बातों को भी रखा गया। पहली बार महिला शिक्षा को महत्व देने का प्रयास किया गया। व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रावधान भी रखे गए, जो कि इससे पहले भारत में नहीं थे। सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया कि सभी धर्म के लोग एक जगह पर एक सी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान का भी प्रावधान रखा गया कि विद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को कुछ ऐसी सहायता दी जाए, आर्थिक सहायता, जिससे कि वो अनवरत अपना काम कर सके। भारत के सभी राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना का निर्देश दिया गया कि सभी जितने भी राज्य हैं उनमें सब में शिक्षा विभाग की स्थापना हो, क्योंकि अब तक इनके पास एक वर्ग तैयार हो चुका था थोड़ा बहुत, अब उसको इम्प्लीमेंट करना था इनको। इस अधिनियम के द्वारा देश के तीनों प्रेसिडेंसियों, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर 3 जगह पे बटी हुई थी ब्रिटिश सरकार की, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पर एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो इस तरह से शिक्षा को उच्च स्तर पर भी इन्होंने अच्छे तरीके से स्थापित किया, ताकि जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर से जो आगे पढ़ने की में रुचि रखते हैं वो विश्वविद्यालय स्तर तक जाएं, लेकिन वहां पे इनका जो माध्यम रहेगा वो अंग्रेजी हो गया था। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट।